उस समय एक वाकया हुआ था। जॉर्ज साहब मंत्री थे और आए थे बीएचयू, और आपके छात्र संगठन ने आपत्ति की थी। क्या था वो पूरा मामला? और उसको याद करते हुए आज के हिसाब से कैसे आप देखेंगे? क्या अब उस तरह की राजीव जी, घटनाएं वो मुमकिन तो हैं? अब तो सपने में उस तरह से नहीं सोचा जा सकता। आ, मैं उस दौर की बात की पहले की बात याद कर रहा हूं। इंदिरा जी एक छत्र पूरे देश पर छाई हुई थी जब, और जब उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी, जी। तब भी वामपंथी कम्युनिस्ट लोग और जो समाजवादी लोग थे वो बहुत कम थे। लेकिन उनके खिलाफ अकेले पता चला एक आदमी नारा लगा रहा है, एक आदमी कोई काला झंडा दे रहा है, और उसको मालूम था कि इसके बाद कम से कम 100 पुलिस की लाठी एक बार उसके शरीर पर गिरेगी और बांह टूटेगा, पैर टूटेगा, क्या होगा, ये जानते हुए भी लोग इस तरह का विरोध करते थे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर उस विरोध का आदर भी था, खास करके कि जो गैर कांग्रेसवाद के लोग थे, जिन्होंने लाठियां खाई थी, जिन्होंने विरोध करने का मूल्य चुकाया था, उनका जब कोई दूसरा विरोध करता था तो वो लोग उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही लेते थे। अद्भुत वक्ता थे चंचल कुमार सिंह, उन्हें लोग चंचल के नाम से जानते हैं। वो फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी थे और उन्होंने बहुत कलात्मक और रचनात्मक चीजें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की और बहुत सारी पुस्तकों के दिल्ली में आवरण बनाए और वगैरह वगैरह। और अब भी वो समाजवादी विचारधारा के हैं। एक केंद्र में मंत्री हैं, वो उन समय वो जब वो अध्यक्ष थे तो वो उनके समय मंत्री थे छात्र संघ के। और हम सारे लोग लगभग हम 25-30 लोग, जिन्हें रेडिकल्स कहा जा, यूथ कहा जा सकता है, उन दिनों थे। उसमें एक दो तो एमपी भी हो गए, मतलब वामपंथियों में। और कुछ लोग तो चले गए आरएसएस वगैरह में, कुछ लोग मौन हो गए, कुछ लोग नौकरी में चले गए। जॉर्ज साहब की ख्याति समाजवादियों में उनके व्यक्तिगत जीवन के आधार पर बहुत थी कि शुद्ध समाजवादी है। शुद्ध पर मुझे याद आया कि ऐसे मजाक चल रहा था, हमारे साथियों में कई लोग थे, तो हमारे एक साथी ने कहा कि अरे शुद्ध समाजवादी हैं जॉर्ज, तो शुद्ध सोना किसी काम का नहीं होता, वो अंत में उन्हीं तांगाल और पीतल के लोगों के साथ जाएंगे देखना। और भविष्य में हुआ कि जॉर्ज संयोजक बने और जॉर्ज ने बहुत सारी जिन ताकतों का जीवन विरोध भर विरोध करते रहे, उन ताकतों को लाभ पहुंचाया। खैर, जो मैं एक विशेष घटना आपसे बताने जा रहा हूं, अपने आप में अद्भुत घटना थी वो। जॉर्ज साहब आए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के प्रेक्षागृह में, उनका व्याख्यान होना था। और उन दिनों एक सामान्य सी एम्बेसडर कार में लेके हमारे अध्यक्ष चंचल जी उनको आए, और हम सारे लोगों में ये था कि ये सीआईए का एजेंट है, जो होता है 20-25 साल के लोगों के भीतर। और बहुत सारी उनकी नीतियों से लोग खफा थे और ये थे कि ट्रेड यूनियनिज्म में ये एक तरह से सत्ता के दलाल है, वगैरह वगैरह बातें थी। तो अब हम लोग नारा वारा लगा रहे थे और खड़े थे, और कुल माल के 5-10-15 लोग रहे होंगे, और उनको अंदर जाके व्याख्यान देना था। चूंकि मैं नेता था तो मुझे आगे रहना था। और आश्चर्य होता है कि उस समय इतने बड़े बड़े नेता एक सिंगल पुलिस वाले को भी लेके नहीं चलते थे अपनी सिक्योरिटी। आज तो कमांडो और सशस्त्र बलों से घिरे इस तरह से जो नेता चलते हैं, और उसके बाद लोगों से भाषण देते हुए, मेरी कविता में जिक्र है उजाले मैदान भाव से, कि सशस्त्र
पुलिस बल और कमांडो से घिरे हुए ये नेता कहते हैं कि हम तो अपनी जान हथेली पर लेके आपके बीच आए। तो अब वो रोक रहा था, मैं रोकने में एकाएक मुझे उनका गिरेबान मेरे हाथ में आ गया जार साहब का, और वो समाजवादी लोग ठेल रहे थे और वो भी कुछ धक्का दे रहे थे, ऐसा वो उनका पूरा कुर्ता आगे से वहां पूरा फट गया। तो बहुत दुखी हुए चंचल जी, और चंचल ने कहा कि मैं देखता हूं कि अब पीएसयू की कोई भी सभा कैसे होती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और मैं एक नहीं होने दूंगा, और हम लोग भी आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन न कोई गिरफ्तारी हुई, न किसी ने हाथ उठाया, न किसी ने कुछ किया। और फिर बाद में हम लोग बैठ के चाय वो भी एक हफ्ते बाद एक दूसरे से पीने लगे, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत सामंजस्य इस तरह का छात्र नेताओं में था। एक तरह से हम लोग मानते थे कि वो नर्सरी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए, बिहार की विधानसभा के लिए। दक्षिण के प्रदेशों में वहां के छात्र नेता जाकर के वहां की विधायिका में जाते थे, संसद में जाते थे, और जो लोग गए इलाहाबाद से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, उन लोगों ने, ये रिकॉर्ड है कि संसद की लाइब्रेरी का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं छात्र नेताओं ने, जो बाद में संसद सदस्य या उसके बने राज्यसभा के, इन लोगों ने किया, पढ़ने लिखने की बात